हेलो एवरीवन, क्या आप भी स्टॉक ट्रेडिंग का सोच रहे हैं लेकिन आपको हाई कमीशन रोकी जा रहा है। आज हम बात करने लगे हैं रोबिनहुड की कंप्लीट केस स्टडी। हम इस वीडियो में करेंगे कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और उनको स्टार्ट करने वालों का नाम कौन था, किन्होंने उनको स्टार्ट करा। इस वीडियो में हम उनकी कंप्लीट केस स्टडी करेंगे कि वो इतनी मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर में कैसे तब्दील हुई एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि इस केस स्टडी से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म, तो इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे ये प्लेटफॉर्म बिल्ड होते हैं और इनके थ्रू वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर बनाते हैं अपना। तो बिना टाइम वेस्ट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पीछे आखिर क्या सच है, ये कैसे इससे इस प्लेटफॉर्म से मनी अर्न करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। 2013 में 2013 में रॉबिनहुड की फर्स्ट स्टार्ट हुई दो दोस्तों ने की अपने क्लासरूम से। जी हाँ, उनका नाम था, एक का नाम था व्लेड टैनिम और दूसरे का नाम था बायजू भट्ट। उनका विजन था कि स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जाए उन लोगों के लिए जो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जिनकी हाई फीस और हाई कमीशन होता है, तो जो वो अर्न करते हैं उस उतना तो उनका कमीशन और फीस चली जाती है। तो इसी विजन के साथ इन्होंने अपना फर्स्ट स्टार्ट लिया। द प्रॉब्लम दे सॉल्व, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे सॉल्व करी थी 2013 में, क्योंकि उस टाइम जो भी ब्रोकरेज थी वो काफी हाई फीस और हाई कमीशन चार्ज करती थी अपने कंज्यूमर से। तो इसी वजह से इनको ये गैप दिखा और ये लोग उस पर कूद गए। और देखें आप कैसे एक प्रॉब्लम सोल्व करने का कैसे एक नतीजा एक बिलियन डॉलर के रुख बदल सकता है अगर आपने एक राइट प्रॉब्लम सोल्व कर दी अपने कंज्यूमर्स की। तो इन्होंने वही गैप देखा और उस पर काम किया फौरन। लेट नहीं हुए ये एक पल भी। रॉबिनहुड ने कमीशन फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया और इनकी ये इनोवेशन बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैसे एक यूनिक सा आइडिया और यूनिक सी अप्रोच कहाँ से कहाँ ले जाती है। और इनकी यही सबसे बड़ी सक्सेस का रास्ता कि इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करी थी उस टाइम पे। ये एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल था उनके लिए, जो जैसे छोटे यूजर्स होते हैं और जो न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म साबित रहा और न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने में भी काफी इसने अच्छा मतलब रोल प्ले किया। अब हम बात करते हैं इनकी इनिशियल स्ट्रगल्स और कैसे इनको किस किस मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। शुरुआती दिनों में रॉबिनहुड को ट्रस्ट और कस्टमर एक्विजिशन में काफी मुश्किल पेश आई, क्योंकि कोई इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। एक तो इनका नाम ऐसे था और इनकी बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म था, बिल्कुल मतलब इन्होंने न्यू लॉन्च करा था, तो काफी ट्रस्ट बिल्ड करने में इनको शुरुआत में काफी मुश्किल आई। लेकिन ये लगे हैं, फिर इनको एक ऐसा टाइम आया उन्होंने एग्रेसिव रेफरल प्रोग्राम और जीरो मॉडल फी लॉन्च किया, जिससे इनकी मतलब हाइप काफी बढ़ गई थी न्यू इन्वेस्टर और यंग इन्वेस्टर्स के बीच, क्योंकि ये बहुत ही इजी हो गया था। कोई भी मोबाइल उठाता और उस पर मतलब ट्रेडिंग कर सकता था इनके हिसाब से। और जीरो फी मॉडल के थ्रू इनको कस्टमर एक्वायर करने में काफी आसानी हुई, क्योंकि इनके दो ही ये एग्रेसिव कोड्स थे, एक रेफरल और दूसरा जीरो मॉडल फी। अब हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट सक्सेस के, इनको फर्स्ट सक्सेस कैसे मिली। 2015 में आप बता सकते हैं कि रॉबिनहुड के एक्टिव कितने यूजर्स हो गए होंगे। तकरीबन 1 मिलियन यूजर्स इस पे रजिस्टर्ड कर गए थे 2015 में, सिर्फ 2 सालों में ही। देखिए एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने सोल्व करी कि 1 मिलियन लोगों की इन्होंने प्रॉब्लम सोल्व करी थी उस टाइम पे। तो 2013 में स्टार्ट लिया और 2015 में उसके 2 साल बाद ही इनको 1 मिलियन यूजर इनकी ऐप पर रजिस्टर कर गए थे। इनका मोबाइल फर्स्ट अप्रोच काफी यंगस्टर के बीच पॉपुलर हुआ, क्योंकि मोबाइल में इन्होंने इजी बहुत कर दिया था। क्योंकि मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, उनको आसानी से जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बनते हैं वैसे इन्होंने उसका भी फीचर्स रखे और काफी यंगस्टर के बीच में ये पॉपुलर हुआ इसी वजह से, क्योंकि ये इजी टू यूज था और इजी टू ट्रेड था। काफी इन्वेस्टर्स यंगस्टर काफी इसमें रजिस्टर हो गए थे उस टाइम। रॉबिनहुड का बिजनेस मॉडल पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो पर बेस्ड था, यानी ये कस्टमर से बिल्कुल जीरो फीस लेते थे, मतलब ना होने के बराबर, और ये ऑर्डर्स को मार्केट में सेल कर करके ये प्रॉफिट्स अपने जनरेट करते थे। इस मॉडल ने कंपनी को हाई मार्जिन प्रॉफिट्स और काफी रैपिडली ग्रो होने में काफी मदद की, क्योंकि ये बिल्कुल अलग इनोवेशन थी इनकी फील्ड में। रॉबिनहुड ने अपनी यूजर फ्रेंडली ऐप लॉन्च करके काफी जो
ऑब्स्टैकल्स थे और काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड टूल्स थे, उनको काफी इन्होंने इजी कर दिया था अपने ऐप के थ्रू, क्योंकि इनकी ऐप बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल। जैसे दूसरी ऐप में काफी मतलब ऑब्स्टैकल्स और काफी कॉम्प्लिकेशन होती थी उनकी ऐप यूज करने में, इनकी ऐप में ऐसा नहीं था, बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल आपको चार्ट दिखता था, जिस कंपनी को आप सर्च करते थे उन पे आप ट्रेड शॉर्ट्स बैट पे लगा सकते थे और लॉन्ग भी। तो इन्होंने ये फर्स्ट इनोवेशन की, काफी सिंपल रखा अपनी ऐप को, यूजर फ्रेंडली। ये ऐप गेमिफिकेशन और स्लिक डिजाइन के जरिए नोविस ट्रेडर्स को भी इंगेज करता है। एक्सपेंशन टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। 2018 में रॉबिनहुड ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को भी इंट्रोड्यूस किया अपनी ऐप में, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम। इनसे इनकी ऐप की पॉपुलैरिटी और भी तेजी से बढ़ने लगी लोगों के बीच, क्योंकि इन्होंने काफी बड़े कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए थे अपनी इस ऐप में। तो काफी जो इन्वेस्ट करते थे बिटकॉइन और इथेरियम पे, उनका इंटरेस्ट बढ़ा और वो भी इस ऐप पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि इस ऐप का नेचर बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी टू यूज था। किसी बच्चे को भी आप दे देते मोबाइल, तो वो भी आपको मतलब ट्रेड लगा के बता सकता था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी इस ऐप में। ये उनका मूव उनके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स का भी काफी मतलब इनमें हेल्प की थी। इसमें सिर्फ ट्रेडर्स और स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि इन्होंने दो कॉम्बिनेशन करके काफी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए। एक तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को ले आए और एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को। तो आप देख सकते हैं इसी वजह से इनकी रैपिडली ग्रो हुई और इनके यूजर्स मिलियंस ऑफ मिलियंस में ट्रांसफर होते रहे हर साल। अब हम बात करते हैं रॉबिनहुड का ग्लोबल इम्पैक्ट के, इनका ग्लोबल क्या इम्पैक्ट हुआ। रॉबिनहुड का इन्फ्लुएंस सिर्फ यूएसए तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बन चुका है। उनकी सक्सेस ने ट्रेडिशनल ब्रोकरेज को भी जीरो फी करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उनसे जो पहले प्लेटफॉर्म थी वो फीस चार्ज करती थी अपने कंज्यूमर से, और उन्होंने इनको देखकर उन्होंने भी अपनी फीस जीरो कर दी। लेकिन इनकी ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ने इनको काफी बेनिफिट दिया और इनको मार्केट में ग्रोथ में काफी पोजीशन दी, और सबसे ज्यादा मार्केट में शेयर भी इनका हो गया है, क्योंकि जिन जो जो भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके उनके पास रॉबिनहुड ऐप आपको लाजमी मिलेगी। अब हम बात करते हैं 2020 कोविड 19 का पैंडेमिक बूम। 2020 में 2020 पैंडेमिक के दौरान इनके यूजर्स काफी और तेजी से बढ़ने लग गए, क्योंकि काफी लोग घर में बैठे हुए थे, मिलियंस ऑफ लोग, और इनकी काफी मतलब वो घर बैठ के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहे थे, मतलब कोई काम वगैरह पे तो नहीं जा रहे थे, उस वक्त लॉकडाउन भी थे, तो इसी वजह से इनकी ऐप का बूम और तेजी से बूम कर गया। मतलब इनके जो जहां मिलियन 1 मिलियन यूजर्स थे, वो कई मिलियंस हो गए थे ओवरनाइट। और ये इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा अहम इसने किरदार निभाया कोविड 19 के पैंडेमिक दौर में। और इनके मंथली एक्टिव यूजर्स उस टाइम हो गए थे 10 मिलियन, मतलब एक्टिवली मंथली 10 मिलियन इनको ट्रेडिंग करते थे या इन्वेस्टिंग करते थे हर मंथ। 10 मिलियन देख सकते हैं, 1 करोड़। और अभी 2024 तक आप बता सकते हैं कि इनके एक्टिव यूजर्स कितने होंगे मंथली, इनके तकरीबन डबल हो गए उसके। पहले अगर इनके 10 मिलियन थे, तो अभी इनके 20 मिलियन यूजर्स एक्टिवली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 2024 में, मतलब इस टाइम 2024 में एक्टिवली मंथली इनके 20 मिलियन, ओवर 20 मिलियन यूजर्स हैं रजिस्टर्ड, मतलब एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं वो। गेम स्टॉप सागा एंड पब्लिक अटेंशन। 2021 में गेम स्टॉप शॉर्ट स्क्वेज इंसिडेंट ने रॉबिनहुड को एक मेजर कंट्रोवर्सी में डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने टेम्परेरी अपनी ट्रेडिंग होल्ड कर दी थी। इस इंसिडेंट के बाद रॉबिनहुड की ग्रोथ मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती रही, मतलब इसका इन पर कोई मेजर असर नहीं पड़ा था, मतलब इनकी ग्रोथ होती रही, जैसे 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 नए नए यूजर्स रजिस्टर होते रहे, स्लोली स्लोली इनकी ग्रोथ का हमें देखने को मिलता है, इनकी ग्रोथ। मतलब इसके बावजूद भी इन पर कोई मतलब मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा इस ऐप पर और ना इन पर। अब हम बात करते हैं आईपीओ कि इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे और कब की। जुलाई 2021 में रॉबिनहुड ने अपना आईपीओ लाए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, और इन्होंने पब्लिक ऑफरिंग की फर्स्ट टाइम। आईपीओ के बाद आप बता सकते हैं कि इनकी वैल्यूएशन कहां तक पहुंच गई होगी। इनकी तकरीबन वैल्यूएशन $32 बिलियन की हो गई थी, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक कंपनीज। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म की, इन पर क्या चैलेंजेस, क्या मुश्किलें और क्या इन पर तनकीद हुई। रॉबिनहुड को काफी रेगुलरिटी का सामना करना पड़ा इस दौरान, स्पेशली पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो मॉडल को लेकर। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी रॉबिनहुड ने अपने यूजर्स और अपनी वैल्यूएशन को स्टडी रखा। अब हम बात करते हैं इनकी मंथली एंड एनुअल यूजर्स की।
2024 तक इस टाइम इनके मंथली यूजर्स हो गए हैं 22 मिलियन यूजर्स। ओवर 22 मिलियन यूजर्स इनके एक्टिवली मतलब यूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और इनका एनुअल ग्रोथ रेट भी काफी सिग्निफिकेंट है। कंपनी हर मंथ मिलियंस ऑफ ट्रेड्स हैंडल करती है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के बीच। अब हम बात करते हैं रॉबिनहुड के रेवेन्यू स्ट्रीम्स की, कि ये प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करते हैं, अर्निंग कैसे करते हैं। इनके मेजर 2 या 3 अर्निंग अर्निंग इनके चीजें हैं जहां से ये अर्न करते हैं। नंबर 1 है इनका पेमेंट फॉर ऑर्डर कैश फ्लो, और दूसरा है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस रॉबिनहुड गोल्ड, और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। 2024 तक इस टाइम इनका एनुअल रेवेन्यू है तकरीबन $2.5 बिलियन। स्पेशली ये इनका कमीशंस और काफी और इनके स्ट्रीम से आता है। देख सकते हैं कि इनका एनुअल $2.5 बिलियन इनका एनुअल रेवेन्यू है। ये सिर्फ एक इनोवेशन और एक माइंडसेट का खेल है कि कैसे इन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व किया और $1 बिलियन उठा लिया। एक बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करो और $1 बिलियन उठाओ, ये एक बहुत ही इजी मतलब ट्रेंड बना हुआ है आजकल की मार्केट में। इसमें काम करना सिर्फ आपका ही काम है और इसको हासिल करना भी। अब हम बात करते हैं रॉबिनहुड की गोल्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में कि ये कैसा मॉडल है इनका। रॉबिनहुड की प्रीमियम सर्विस जैसे कि रॉबिनहुड गोल्ड, ये काफी एडवांस फीचर देता है अपने यूजर्स को सब्सक्रिप्शन फीस पे, जैसे कि एडवांस मार्केट एनालिसिस और रियल टाइम डेटा। ये काफी मददगार साबित होता है अपने यूजर्स के लिए, क्योंकि इस पे वो अपनी फी चार्ज करते हैं, तो इसी वजह से वो ज्यादा फीचर्स अपने यूजर्स को देते हैं। रॉबिनहुड ने अपने यूजर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने के लिए भी इन्वेस्ट किया, ताकि नोफाइड ट्रेडर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके और उनको कोई मुश्किल नहीं आए इस टाइम। मतलब जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप ले रहे होते हैं, उनके लिए इन्होंने एजुकेशन का भी बंदोबस्त करके रखा है कि ये आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, इसको हम सिखाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं इनकी डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्ट लॉन्च की। 2024 तक रॉबिनहुड सिर्फ स्टॉक एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि उन्होंने कैश मैनेजमेंट, रिटायरमेंट अकाउंट्स और फ्रैक्शनल शेयर्स ट्रेडिंग जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में। 2024 तक इस टाइम रॉबिनहुड की वैल्यूएशन $20 बिलियन है, और इनका इनोवेशन कंटिन्यू ही है। मतलब ये कंटिन्यू इनोवेशन करते जा रहे हैं, मतलब नई नई रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं और देखते हैं किस चीज की कमी है, उसको सोल्व किया जा सकता है। ये 2 यंगस्टर्स थे जब इन्होंने स्टार्ट लिया था, तो देखें आप कैसे एक यंगस्टर ने भी $1 बिलियन एम्पायर बना सकते हैं अगर आपके राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी का अप्लाई करते हैं। रॉबिनहुड ने दुनिया भर में लोगों को स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काफी मतलब इस पे अट्रैक्ट करने की काफी मतलब आसानी पैदा करी। लोगों के लिए काफी लोग अट्रैक्ट हुए इनकी वजह से, और उन्होंने काफी लोगों को एम्पावर किया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उन्होंने $1 बिलियन एम्पायर बना के प्रूफ किया कि एक डिस्ट्रप्टिव आइडियाज दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। और आगे जाके रॉबिनहुड का सफर और भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भी इस स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे 2 यंगस्टर्स ने, एक इंडियन था और एक मतलब विदेशी, मतलब बैरून मुल्क का था, दोनों क्लास में रूममेट्स थे। दोनों ने देखे कैसे एक प्रॉब्लम को सोल्व किया और $1 बिलियन एम्पायर बना दिया, वो भी तकरीबन 10 से 15 सालों के दरमियान ही। तो आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है जिसका जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ सको और मार्केट में उसको लॉन्च करके प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो देखें, यूनिक सा आइडिया और यूनिक सी अप्रोच आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए, और यही आपको आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस का राज होता है। अगर आपके पास आइडिया आता है, आप उस पर एक्शन ही नहीं लेते, तो ये आपकी गलती है और किसी की भी नहीं। अगर आपके पास आइडिया आता है, आप जहां भी है, जिस पोजीशन पे भी हैं, आपको सिर्फ स्टार्ट लेना चाहिए, आगे रास्ते खुद ही आसान होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से और इस केस स्टडी से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि रॉबिनहुड कैसे सक्सेसफुल हुआ और कैसे इतनी बुलंदियों तक पहुंचा आज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।